के ग्राम सुनगढ़ी पर बड़ा ही निर्णायक मोड़ आ गया, जहां पर दोनों ही प्रत्याशियों को 190 मत मिले। उसके बाद यहां पर एक निर्णायक तरीके से जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग की, उसके अनुसार यहां पर पर्ची बनाई गई। उस पर्ची को बॉक्स में डाला गया। उसके बाद एक थर्ड पर्सन चयन किया गया था। उस पर्ची के माध्यम से उस थर्ड पर्सन से वो पर्ची उठवाई गई और सभी जहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद था उनके सामने उस पर्ची को बॉक्स में डाला गया और फिर उस बॉक्स में से उठाया गया और सभी के सामने वो दिखाई गई। यहाँ पे हमारे साथ इस समय गंजडवारा पीजी कॉलेज में जो मतगणना चल रही है, रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और ये निर्णायक तरीके से जो विजय घोषित की गई है संध्या, उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। उप जिला अधिकारी मौजूद हैं। सर, क्या गाइडलाइन है शासन की? इस तरह से और भी मामले सामने आते होंगे। इसमें जो सुनगढ़ी की जो पंचायत का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, इसमें रिकाउंटिंग भी हुई है। दोनों पक्ष जब संतुष्ट हुए हैं, उनके बराबर मत निकले हैं। बराबर मत निकलने के बाद व्यवस्था ये है कि उन दोनों ही प्रतिनिधियों के सामने या उनके एजेंटों के सामने थर्ड पर्सन के माध्यम से दोनों की पर्ची डाली जाती है और पर्ची जिसकी एक निकलेगी, जिसकी भी, उसका एक अतिरिक्त मत मान के उसको विजयी घोषित किया जाता है। तो इसमें संध्या का वोट निकला उसमें और उसको घोषित किया गया विजयी। क्या प्रत्याशियों की सहमति जरूरी नहीं है? क्या एजेंटों के माध्यम से ये अपनाई जाती है? एजेंट भी प्रत्याशी जो है एजेंटों को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं, तो उनके माध्यम से भी हो सकता है। तहसील पटियाली में क्या और भी ऐसे मामले सामने आए हैं? हाँ, तहसील पटियाली में, पटियाली ब्लॉक में जो है एक क्षेत्र पंचायत में इस प्रकार की टाई अप हुआ है और उसमें इसी प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो तहसील पटियाली में 2 मामले ऐसे सामने आए हैं जिसमें एक बीडीसी के प्रत्याशी को पर्ची के माध्यम से विजय घोषित किया गया और दूसरा गंजडवारा ब्लॉक में ग्राम सुनगढ़ी पर इस तरह का दूसरा मामला विजय घोषित किया गया है। इस मतगणना जो 2 तारीख को मतगणना की गई है तहसील पटियाली पर, जहां पर किसी तरह का कोई गतिरोध या किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया, जिसके लिए यहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है एकेटी न्यूज़ की तरफ से हम सभी को बधाई देना चाहेंगे। और यहां पर गंजडवारा कोतवाली प्रभारी भी देखिए, रात में 12:30 बज रहे हैं और सभी को सेटिस्फाई किया गया है। जितने भी यहाँ पर प्रत्याशी और उनके एजेंट थे, लगभग मतगणना पूरी संपन्न होती जा रही है। 1-2 ग्राम पंचायत रह गई, उसकी भी लगभग आधा पौन घंटे में ये तकरीबन पूरी हो जाएगी। आइए जानते हैं उनके जो एजेंट हैं उनसे क्या पूरी प्रक्रिया रही इसके लिए। इस पर्ची के माध्यम से प्रधानी पद के लिए अब संध्या विजय हो गई हैं। उनके एजेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या प्रक्रिया रही पूरी, क्या कितने वोट मिले आपको? सर, मुझे 493 वोट मिले थे, बट बीच में कुछ परिस्थितियों के कारण एक वोट मेरा कैंसिलेशन में हो गया। तो हम लोगों का जो इलेक्शन था टाई हो गया। टाई होने के बाद उप जिलाधिकारी महोदय, खंड विकास अधिकारी महोदय और आरओ साहब सब लोग मौजूद थे और सब लोगों ने अपनी मौजूदगी में पर्ची डाल के और हम लोगों का इलेक्शन संपन्न कराया। पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप यहाँ पर जो प्रक्रिया अपनाई गई है? जी, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ सर। क्या करना चाहेंगे गांव के लोगों के लिए? सर, मैं गांव में इससे पहले भी प्रधान रह चुका हूँ। मैंने कार्य किए हैं बहुत अच्छे से अच्छे और इस बार पता नहीं कैसे क्या हुआ था ये, जो कि इलेक्शन फंस गया। नहीं तो मैंने बहुत अच्छे वोटों से जीतने की उम्मीद थी और जैसा पहले किया उससे भी बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। तो पूर्व प्रधान को ही लगभग चुन लिया गया है। यहाँ पर बड़ा ही निर्णायक तरीके से यहाँ पर बॉक्स में डालकर पर्ची के माध्यम से संध्या को विजय घोषित किया गया है। एकेटी न्यूज़ पर रात 12:15 पर यह पूरी प्रोसेस अपनाई गई। उसके बाद यहाँ पर संध्या को विजय घोषित कर दिया गया। कैमरामैन शकील अंसारी के साथ में एकेटी न्यूज़ के लिए।